हेलो दोस्तों, टैली प्राइम के डे 5 में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वाउचर्स के बारे में। जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख रहे होंगे, कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, सेल्स वाउचर और परचेज वाउचर। तो आज हम लोग इस वीडियो में इन सभी वाउचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नोट्स की तरफ चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो मेरा यहाँ पे आ रहा है कॉन्ट्रा वाउचर, जिसका कि शॉर्टकट कमांड है F4। इसका उपयोग हम लोग तीन स्थितियों में कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है, अगर आपको बैंक में नकदी जमा करना, यानी बैंक में अगर आपको कैश जमा करना होगा तो आप कॉन्ट्रा वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। बैंक से अगर पैसा विड्रॉ करना है, यानी बैंक से पैसा अगर आपको निकालना है, ठीक है। तीसरा जो कंडीशन है वो, एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है तो आप कॉन्ट्रा वाउचर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरा वाउचर है वो है पेमेंट वाउचर। इसका उपयोग हम लोग करते हैं पार्टियों को चेक या नगद द्वारा भुगतान करने के लिए। यानी कि अगर हमको पार्टी को पैसा देना है ना, तो उसके लिए हम लोग पेमेंट वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। जो नेक्स्ट वाउचर है वो है रिसिप्ट वाउचर। इसका उपयोग हम लोग पार्टियों से चेक और नगद द्वारा राशि प्राप्त करने के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो वाउचर है वो है सेल्स वाउचर। इसका उपयोग सामान बेचने के लिए हम लोग करते हैं। F9 यानी कि परचेज वाउचर, इसका उपयोग सामान को खरीदने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आज इन्हीं वाउचर्स के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो वीडियो चालू करने से पहले मैं राजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल पे, अपने चैनल पे राज टाइपिंग सेंटर में, ठीक है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपना टैली प्राइम को ओपन कर लेना है। और देखिए, जैसे ही टैली प्राइम आप ओपन कीजिएगा, यहाँ पे आपको दिखेगा गेटवे ऑफ टैली, और यहाँ पे दिखेगा आपको ट्रांजैक्शन, जिसमें आपको मिलेगा वाउचर्स। तो देखिए, इसमें शॉर्टकट कमांड है V, या आप वाउचर्स पे जाके कर सकते हैं क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस में पैसा क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप सीरियल वाइज देखिएगा तो पहले कॉन्ट्रा, पेमेंट, फिर रिसिप्ट, फिर जर्नल, फिर सेल, फिर परचेज और अदर वाउचर्स। लेकिन सबसे पहले हम लोग रिसीव वाउचर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम लोग बिजनेस में क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आपको अकाउंट में स्पेस बार को प्रेस करना है। तो देखिए, यह लिस्ट ऑफ लेज़र आपके पास बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि जो आप कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी पैसा जो रिसीव कर रहे हैं, वो कहाँ पे कर रहे हैं, यानी कि कैश से कर रहे हैं या बैंक में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम बैंक में पैसा रिसीव करते हैं। अब यहाँ बात करते हैं कि पैसा जो रिसीव कर रहे हैं वो आप किससे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस में पैसा लगाते हैं, और पैसा लगाने को, है ना, पैसा जो लगाते हैं उसको कैपिटल कहते हैं। तो यहाँ पे हमको लिस्ट ओपन करना है। अब अगर आपके पास लिस्ट नहीं बना हुआ है, लेज़र नहीं बना हुआ है, तो आपको लेज़र क्रिएट करना होगा। लेकिन मेरे पास यहाँ पे लेज़र बना हुआ है कैपिटल का, तो इंटर प्रेस करेंगे। और अब बात करते हैं कि कैपिटल जो है वो कितना रिसीव कर रहे हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे रिसीव कर ले रहे हैं 45,000, ठीक है। तो देखिए, अब मेरे पास पैसा रिसीव हो चुका है, यानी 45,000 जो है वो मेरे बैंक में आ चुका है। अब इंटर प्रेस करना है आपको, ठीक है। यहाँ बैंक नेम वगैरह देना जब आप लाइसेंस वर्जन पे काम करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आप कंट्रोल से ऑल एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे नरेशन देना है, तो नरेशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने बैंक में पैसा रिसीव कर लिया है। अब मान लीजिए हमको कैश से पैसा रिसीव करना है, तो यहाँ पे स्पेस बार प्रेस करें, यहाँ लिस्ट ऑफ लेज़र ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आप कैश पे जाएंगे, ठीक है। अब कैश किस चीज़ से आपको पास आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे आपको लिस्ट ओपन करना है, और अगर आपके पास लेज़र क्रिएट बना हुआ है, यानी लेज़र बना हुआ है, तो आप वहाँ से जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमको पैसा आ रहा है, हम रेंट रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ मेरे पास लिस्ट ऑफ लेज़र बना हुआ है रेंट रिसीव का, तो यहाँ इंटर प्रेस करेंगे। अब हम रेंट कितना आप मेरे पास आ रहा है, तो चलिए मेरे पास रेंट जो आ रहा है वो हम रिसीव कर रहे हैं 10,000, ठीक है। तो देखिए, मेरे पास कैश जो है वो 10,000 आ चुका है। अब यहाँ नरेशन सेम आप लिखना चाहते हैं लिखिए, नहीं तो स्किप करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है। तो पैसा अब हम रिसीव कर चुके हैं, यानी बिजनेस में मेरा जो है पैसा है वो आ चुका है। अब हम इस पैसे से सामान को खरीदेंगे, ठीक है। तो सामान को खरीदने के लिए, यानी परचेस करने के लिए, आपको जाना होगा परचेस वाउचर पे, जिसका कि शॉर्टकट कमांड है F9। या तो फिर आप परचेस पे जाके यहाँ क्लिक कर सकते हैं, या F9 प्रेस करके भी परचेस वाउचर को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ आपको सप्लाई इनवॉइस नंबर देना है। तो जब आपके पास लाइसेंस पे काम करेंगे तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर और डेट देना होगा। अब यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम पूछ रहा है, ठीक है। तो सामान जो आप परचेस कर रहे हैं वो किस मेथड से कर रहे हैं, आप बैंक के थ्रू कर रहे हैं या कैश के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हम यहाँ बैंक के थ्रू कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका लिस्ट ऑफ लेज़र ओपन हो जाएगा, और यहाँ बैंक पे करना है आपको क्लिक,
ऑल एक्सेप्ट करें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पार्टी एड्रेस मांगता है, तो आप जब लाइसेंस वर्जन पे काम करेंगे तो यहाँ पे आपको पार्टी एड्रेस देना है। अभी फ़िलहाल के लिए आप कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। और देखिए मेरे पास बैंक में जो है वो है 45,000, और अब यहाँ परचेस का लेज़र है। तो ठीक है, तो अगर आपके पास लेज़र बना हुआ है तो देखिए लिस्ट ऑफ लेज़र में वो आपका शो कर देगा, और अगर नहीं बना हुआ है तो जैसा कि इससे प्रीवियस वाले वीडियो में बता दिए थे कि आपको अगर कहीं आप इन किए हुए हैं और वहाँ से डायरेक्ट आपको जाना हो लिस्ट ऑफ लेज़र में, तो Alt+C से आप जा सकते हैं, या फिर क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करके भी आप लिस्ट ऑफ लेज़र में जा सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मेरे पास परचेज़ बना हुआ है, तो हम यहाँ परचेज़ को ले आते हैं। अब बात करते हैं कि परचेज़ जो है वो हम किस चीज़ का कर रहे हैं, यानी कि नेम ऑफ़ आइटम यहाँ पे पूछ रहा है। तो नेम ऑफ़ आइटम यानी स्टॉक आइटम जो आप पढ़े थे पहले, इससे प्रीवियस वाले वीडियो में स्टॉक ग्रुप बनाना और स्टॉक आइटम बनाना, यूनिट बनाना हम लोग सीखे थे। ठीक है, तो यहाँ स्पेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम आपका ओपन हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ स्टॉक आइटम नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, या Alt+C करके भी आप वहाँ जा सकते हैं स्टॉक आइटम में। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ से ले लेता हूँ, मेरे पास बना हुआ है। ठीक है, अब बनाना ले लेते हैं हम। चलिए 50 डज़न हम बनाना परचेज़ कर रहे हैं, और किस रेट से कर रहे हैं, तो चलिए हम जो परचेज़ कर रहे हैं वो 30 रुपये डज़न के अनुसार परचेज़ कर रहे हैं। तो देखिए हमने 15,000 का जो बनाना है वो परचेज़ कर लिया है। आप कोई और आइटम करना चाहते हो तो स्पेस बार क्लिक करें, और चलिए मैं यहाँ से गुआवा ले लेता हूँ, और मैं इसको ख़रीद रहा हूँ 100 kg। और यहाँ पे मान लीजिए मेरा जो रेट है वो है 30 रुपये के दर से हम यहाँ ख़रीद रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा 3,000 का गुआवा हो चुका है, और टोटल अमाउंट जो हम खरीद चुके हैं वो अभी 4,500 का खरीद चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ आपको ऑल एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नरेशन देना है तो नरेशन दीजिए, नहीं तो स्किप करके आगे जाके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। ठीक है, अब जैसा कि मैंने पैसा रिसीव कर लिया बिजनेस में और सामान भी खरीद लिया है, तो अब जाहिर सी बात है कि उस सामान को हम बेचेंगे। तो बेचने के लिए आपको जाना होगा सेल्स अकाउंट में, जिसका कि शॉर्टकट कमांड है F8, है ना। या तो आप यहाँ सेल्स पे क्लिक कर सकते हो, या F8 प्रेस करके आप इसमें इन कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पार्टी अकाउंट नेम देना है, यानी कि जो आप सामान बेच रहे हो उसको किस मेथड से पैसा आपको आ रहा है। ठीक है, मान लीजिए बैंक से आ रहा है, बैंक में आ रहा है, या कैश में आ रहा है। चलिए, तो मेरे पास बैंक में आ रहा है, तो यहाँ पर हम बैंक कर लेंगे, डिटेल्स सबमिट करेंगे। यहाँ पे पार्टी डिटेल्स एड्रेस देना है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए फ़िलहाल। अब यहाँ सेल्स लेज़र है, तो अगर आपके पास सेल्स का लेज़र बना हुआ है तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेज़र अकाउंट में आपको यहाँ पे शो कर देगा। इसीलिए मैंने पहले वीडियो में पढ़ाया था कि लेज़र क्रिएट करना, उसके बाद स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट बनाना, ताकि आपको यहाँ से फिर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, तो देखिए जैसा कि मेरे पास यहाँ पे सेल्स बना हुआ है, तो यहाँ हम इंटर करेंगे। अब नेम ऑफ़ आइटम यानी आप क्या सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास बनाना खरीदा हुआ था, 50 डज़न हम खरीदे थे, तो यहाँ पे हम बनाना सेल कर रहे हैं। अब क्वांटिटी मान लीजिए हम 50 डज़न खरीदे, उसमें से हम 30 डज़न को बेच रहे हैं। ठीक है, और इसको हम बेच रहे हैं 60 रुपये डज़न की दर से। तो देखिए हमने 1800 रुपया का जो बनाना था वो बेच दिया है। उसके बाद मान लीजिए गुआवा था 100 kg मेरे पास गुआवा है, उसमें से हम मान लीजिए 70 kg बेच चुके हैं, और इसको हम लोग ने बेचा है 80 रुपये kg के दर से। तो देखिए यहाँ पे 5,600 का हमने सेल कर दिया है। टोटल सेल जो हुआ मेरा वो 7,400 का हुआ है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे आपको डिटेल्स यहाँ देना होगा, बैंक नेम वगैरह, जब आप लाइसेंस पे काम करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आप कंट्रोल से ऑल एक्सेप्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे नरेशन अगर देना है तो आप दीजिए, नहीं तो एक्सेप्ट करा के बाहर आ जाइए। ठीक है, तो देखिए अब हम लोगों ने जो सेल भी कर चुका और परचेज़ भी कर चुका। अब हमको देखना है प्रॉफिट और लॉस देखना है, तो उसके लिए हमको बाहर आना होगा, यानी गेटवे ऑफ टैली में। ठीक है, अब उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अगर मान लीजिए वाउचर में किसी तरह का आपको चेंज करना है या आपको देखना है वाउचर्स के बारे में, तो देखिए यहाँ पे सारे वाउचर्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं रिसिप्ट वाउचर सब। अब अगर आपको डिलीट करना है तो ठीक है, तो पहले इससे पहले हम लोग पढ़े थे अल्टर के बारे में, लेकिन अगर वाउचर्स को डिलीट करना है तो आपको डे बुक में जाना होगा, और जिसको भी डिलीट करना है यहाँ से उसको इंटर कीजिए, और वही डिलीट करने के लिए Alt+D इस्तेमाल कीजिए। फिलहाल हम स्किप करके बाहर आ जा रहे हैं।
उसके बाद हमको प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस चेक करने के लिए आपको यहाँ जाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, और देखिए यहाँ पे आपको दिखा देगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए यहाँ पे आप परचेज़ किए थे, यानी कि जो हम सामान खरीदे थे वो खरीदे थे 4500 का, ठीक है। उसके बाद जो ग्रॉस प्रॉफिट हमको हुआ वो हुआ 4400 का, यानी टोटल ही हो गया यहाँ पे 8900। और नेट प्रॉफिट हमको कितना हुआ 14400। तो देखिए यहाँ पे 4400 जो है वो हमको ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ शो कर रहा है 14400। तो जो हम लोग जो रेंट रिसीव किए थे, है ना, 10,000 का, वो भी यहाँ पे ऐड है, जैसा कि यहाँ पे दिखा रहा है आपको इनडायरेक्ट इनकम में। तो 10,000 और प्लस 4400, तो यहाँ टोटल हो गया हमको नेट प्रॉफिट 14400 का, ठीक है। उसके बाद इधर देखिए सेल्स अकाउंट में, यानी कि हम लोगों ने सेल किया कितने का 7400 का, और यहाँ क्लोजिंग स्टॉक है जो कि मेरे पास अभी बचा हुआ है 1500, ठीक है। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ टोटल हो गया आपको 8900, और ग्रॉस प्रॉफिट का मेरा कितना हुआ 4400, जो कि यहाँ पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट शो कर रहा है। और यहाँ मेरा इनडायरेक्ट इनकम था 10,000 का, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रॉफिट लॉस चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम बाहर आ जाते हैं। उसके बाद फिर से हम लोग जाएंगे वाउचर्स में, और जो नेक्स्ट वाउचर पढ़ना है हमको वो पढ़ना है कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में। तो कॉन्ट्रा वाउचर में जाने के लिए आपका जो शॉर्टकट कमांड है वो है F4। या तो आप कॉन्ट्रा वाउचर पे क्लिक कर सकते हैं, या F4 से आप डायरेक्ट कॉन्ट्रा वाउचर में इन कर सकते हैं, ठीक है। अब कॉन्ट्रा वाउचर जैसा कि इसका कंडीशन था कि ये 3 कंडीशन पे वर्क करता है। जो पहला कंडीशन था कि अगर आपको बैंक में पैसा जमा करना है तो कॉन्ट्रा वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बैंक में पैसा जमा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ले आना है बैंक, और बैंक में मेरे पास है 47,000 और हमको अब जमा करना है उसमें। तो यहाँ पे हम लिस्ट ऑफ लेज़र को ओपन करेंगे और यहाँ कर लेंगे कैश, और कैश मेरे पास 10,000 है, ठीक है। और बैंक में मेरे 47,900 है, और हमको कैश इसमें से 5,000 जमा कर देना है बैंक में। या इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपको डिटेल्स देना है कि आप जो जमा कर रहे हैं 5,000 वो किस ये में कर रहे हैं। तो चलिए हम जो है 1,000 का 500 का जो है नोट कर रहे हैं 10 ठो, है ना। तो 10 × 500 यानी 5,000, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बैंक नेम वगैरह देना है जब लाइसेंस पे है। फिलहाल के लिए आप कंट्रोल से ऑल एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5,000 रुपया मेरा यहाँ कैश से कट कर जा चुका है बैंक में, जो कि हो गया 52,900, ठीक है। तो यहाँ नरेशन देना है, नरेशन दीजिए, नहीं तो एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है। तो जैसा कि कॉन्ट्रा वाउचर का जो फर्स्ट कंडीशन था वो फुलफिल हो चुका है। सेकंड जो कंडीशन है कि वो है बैंक से हमको पैसा निकालना है, यानी बैंक से पैसा विड्रॉ करना है, ठीक है। तो अकाउंट में यहाँ पे जाइएगा, हमको क्या करना है, कैश विड्रॉ करना है, ठीक है। और यहाँ हम लोग कर लेंगे बैंक, और बैंक में मेरे पास 52,900 है। हमको यहाँ से 25,000 जो है वो विड्रॉ करना है। तो यहाँ से 25,000 विड्रॉ करा लेंगे, और यहाँ पे आपको डिटेल्स भरना है जब आप लाइसेंस पे हो। फिलहाल के लिए कंट्रोल ए से ऑल एक्सेप्ट कर लेंगे, और देखिए यहाँ से जो मेरा जो पैसा यहाँ बैंक से कट चुका है, और यहाँ पे 30,000 आ चुका है मेरे पास, ठीक है। तो देखिए जैसा कि 2 कंडीशन मेरा फुलफिल हो चुका है, और थर्ड जो कंडीशन था वो है एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस दबाएं, और अगर आपके पास दूसरा बैंक अगर बना हुआ है तो ठीक है, और अगर नहीं बना हुआ है तो अल्ट चीज़ से जाके आप बैंक बना लेंगे। जैसा कि मेरे यहाँ लिस्ट ऑफ लेज़र में बना हुआ है कोटक बैंक, है ना। अब यहाँ पर हम प्रेस करेंगे स्पेस को, और यहाँ कर लेंगे बैंक, और बैंक में मेरे पास कितना है 27,900 है, ठीक है। अब हमको इसको ट्रांसफ़र करना है दूसरे बैंक में। तो यहाँ से मान लीजिए हम 20,000 ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरे बैंक में। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको दे देना है, ऑल एक्सेप्ट कीजिए फिलहाल के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो मेरे पहले बैंक में जो था पैसा वो कट चुका है, और वो कोटक में जा चुका है 20,000, है ना। ऑल एक्सेप्ट कर ले, नरेशन लिखना है, रजिस्टर किए, नहीं तो एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम लोगों ने सीखा वाउचर्स के बारे में। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए टैली प्राइम पे प्रैक्टिस करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।